बिना पुरुषार्थ किए जीवन में कुछ प्राप्त होता है क्या? जब जब व्यक्ति के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर संकट आता है ना, परेशानियां आती हैं, फिर जो पुरुषार्थी होते हैं, जो मनस्वी होते हैं, तपस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, वर्चस्वी होते हैं, जो ओजवान तेजवान होते हैं, वही फिर आगे बढ़ करके समाज में काम करते हैं। कि आज कितने लोग हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के अलावा परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं? हम लोग करते नहीं हैं। हम सोचते हैं कोई और कर लेगा। आज दुनिया की स्थिति सचमुच, हम लोग सामूहिक आत्महत्या के कागार पर बैठे हैं। आने वाली पीढ़ी हमें इसलिए माफ नहीं करेगी कि बुरे लोगों ने इस दुनिया को बुरा बना दिया। ध्यान से सुनेंगे, आने वाली पीढ़ी हमें इसलिए माफ नहीं करेगी, इस दुनिया को बुरे लोगों ने बुरा बना दिया, इसलिए माफ नहीं करेगी कि अच्छे लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। चेतिए, अब दुनिया को एहसास हो चला है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे पास नहीं है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये शब्द आप सभी जानते होंगे, यानी कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है। रहने के लिए दुनिया नहीं रहेगी। आने वाली पीढ़ी इसलिए हमें माफ नहीं करेगी कि हमने दुनिया को बुरा बना दिया। हवा में जहर, पानी में जहर, सब्जी में जहर, फल में जहर, चारों तरफ जहर ही जहर हमने फैला दिया। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, फैक्ट्री, ऑफिस। सच तो यह है कि हम अपने बच्चों के लिए एक जहरीली दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग चेतते ही नहीं, जागरण ही नहीं है, समझ ही नहीं है, वो सजगता नहीं है। किस स्थिति में हम लोग चल रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित दुनिया आप प्रदान करें। बैंक बैलेंस, मकान, दुकान, शेयर देकर ना जाएं। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कौन गरीब और कौन अमीर है। किसने कितना ज्यादा पेड़ लगाया वो ज्यादा अमीर है, कितने हेक्टेयर में लगाया, कितना ऊर्जा का संरक्षण किया। पता है ना, पौधे बचेंगे तो व्यक्ति बचेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने यह बात कही थी। मतलब मनुष्य तब तक जिंदा है जब तक पेड़ जिंदा है। हमने सारे पेड़ काट दिए, जंगल काट दिए, काटते चले गए ना, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। चारों तरफ जहां जाइए महानगरों में बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाएगा, एक पेड़ नहीं दिखाई पड़ेगा, पौधा नहीं दिखाई पड़ेगा। आज सड़कें बनती हैं, सड़क के दोनों किनारे पेड़ लगता क्यों नहीं है? शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना है? ग्रैंड ट्रंक रोड बनाए थे, हम लोग बचपन में पढ़े थे। उन्होंने दोनों तरफ पेड़ लगाए थे सड़क के। कार्बन उत्सर्जन तो स्वाभाविक होगा, लेकिन कार्बन का कंजम्पशन स्वाभाविक नहीं है। अगर आप पेड़ लगाते हैं तो कार्बन का कंजम्पशन भी होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना खतरनाक है, हमें बीमार करता चला जाता है। आज इस पर विचार करने का दिन है। क्यों? इस बार पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण वर्ष में क्या थीम है? प्लास्टिक मुक्त भारत। क्या आप लोग पॉलीथीन का उपयोग बंद करेंगे? कि हम लोगों ने कितना प्रयास किया, मंदिर आइए पॉलीथीन में सामान मत लाइए। माता जी भी होंगी पॉलीथीन लेके बैठी हैं, सब पॉलीथीन लेकर के बैठी हैं। परमात्मा की अभ्यर्थना कर रहे हैं कि परमात्मा को गड्ढे में गिरा रहे हैं, प्रकृति को। ये समझ, ये बोध हमें क्यों नहीं है? ये समझदारी, ये चैतन्यता, ये जागरूकता हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? कम से कम आज कीजिए। 98 में, 1998 में हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी थी। उस समय पॉलीथीन के प्रयोग पर एक फिल्म देखी थी हम। उसमें बताया गया था कि कल्पना कीजिए, एक गाय को या बैल को आप पॉलीथीन पहना के बांध दीजिए, कितनी देर में दम घुट जाएगा? एक आदमी को पॉलीथीन से बांध दीजिए, क्या होगा? कितनी देर में आदमी मर जाएगा? 5 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी हो सकता है। और कल्पना कीजिए कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरे पृथ्वी पर पॉलीथीन बिछ गया, पृथ्वी का दम घुटेगा, तो फिर क्या होगा? सोचिए, कल्पना कीजिए। हम 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। उस समय वो फिल्म हमने देखी थी, लेकिन हम लोग चेते नहीं। बंबई में बाढ़ हो, जब पहली बार आया तो पता चला कि सभी नालियों में पॉलीथीन जाम हो गया, इसलिए पानी नहीं निकला और जाम हो गया। अपने आप ही हो रहा है। अपने यहाँ तो और भी खतरनाक स्थिति। आराम से शाम में सभी दुकान के आगे कूड़ा जल रहा है। क्यों भाई? तो मिर्ची जला रहे हैं, ये कि नजर न लगे। अरे नजर तो आप अपने पूरे जीवन पर लगा रहे हैं, दुकान की नजर की बात मत करिए। नजर तो आप खुद लगा रहे हैं, खुद को धुआं फैला करके। पॉलीथीन जलाते हैं, पॉलीथीन जो जलता है वो धुआं आपके अंदर जाएगा, कुछ नहीं, बहुत जल्दी आपको कैंसर होगा। सिर्फ पॉलीथीन के कचरा से 6 लाख लोग ज्यादा मर रहे हैं। बचाने के लिए अब ज्यादा समय, पर्यावरण के संरक्षण के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा। जितना यह दुनिया कार्बन उत्सर्जन कर सकती थी, 2/3 हिस्सा यह पृथ्वी बर्दाश्त कर चुकी है। हालांकि अब इस एक विवाद का विषय कि इसमें कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा कौन किया? तो चीन किया, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर भारत है। और अब जो 1/3 हिस्सा बचा है पृथ्वी जिसको बर्दाश्त करेगी, अब ये जितने विकसित देश है ना,
वो उसमें भी बड़ा हिस्सा चाहते हैं ताकि अपना लाइफ स्टाइल, हम जीवन शैली उसी तरह, उसी स्तर का, उसी लेवल का बरकरार रखें। और विकासशील देशों पर, हम लोग के देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वो ज्यादा त्याग करे भविष्य में। और भारत को इन लोगों ने प्रचारित किया है, विकसित देशों ने, कि ये खलनायक है, सबसे ज्यादा गोईठा यहां जलता है, सबसे ज्यादा यहां काम होता है। ये है गड़बड़ी, अपने यहां है, इससे इनकार नहीं कर सकते। भारत का तर्क है कि हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है तो हमको छूट मिलनी चाहिए। गरीबों को गरीबी से निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा खपत की जरूरत है, ऊर्जा के खपत की, इसलिए हमें छूट मिलनी चाहिए। सभी लोगों का मानना है कि भारत अधिक से अधिक कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, लेकिन आबादी के दृष्टि से देखें तो भारत प्रति व्यक्ति कार्बन का उत्सर्जन कम कर रहा है। भारत का अपना तर्क है कि विकसित देशों का कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए कटौती सबसे पहले विकसित देशों को ही करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत कम है, भारत का योगदान बहुत कम है। मनुष्य ऑक्सीजन खाता है, कार्बन पौधे खाते हैं। पेड़ के बिना मनुष्य और मनुष्य के बिना पेड़ नहीं रह सकता। तो मनुष्य तब तक जिंदा है जब तक पेड़ जिंदा है। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस बार आप देख रहे हैं, जाड़े में 2 महीने तक तो सूरज दिखा ही नहीं, जनवरी फरवरी, और गर्मी उतनी बढ़ गई। केरल में जो बाढ़ आया, जो आज तक नहीं जाना, अपने यहाँ पानी ही नहीं, कम हो गई वर्षा। ये सब ग्लोबल वार्मिंग है। यही है, एक समय आएगा कि इधर सूखा हो जाएगा नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया बाढ़ में डूब जाएगा। अगर हम लोग नहीं चेते, नहीं सुधरे, बहुत भयावह स्थिति है, भयानक स्थिति है। साथ साथ रहने की स्थिति बनाइए। पड़ोसी कुछ भी कर रहा है उससे काम नहीं चलेगा, या हम कुछ भी कर रहे हैं पड़ोसी हमको क्यों टोकेगा, इससे भी बात नहीं बनेगी। अब साथ साथ आसपास सफाई करिए, स्वच्छता करिए, ऊर्जा को बचाइए, बल्ब जलते हुए मत छोड़ दीजिए, पंखा चलते हुए मत छोड़ दीजिए, पानी का अपव्यय मत कीजिए। सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, जल का अपव्यय करते हैं। नल खोल देंगे, आप ब्रश किए जा रहे हैं, दाढ़ी बनाए जा रहे हैं, और पानी गिर रहा है, होता है ना। जबकि नल बना था हमारे लिए कि हम पानी का एकदम मिनिमम उपयोग करें। मुस्लिम देशों में पानी की कमी है तो वहां इस तरह पहले लोटा या मग नहीं है, मग में भी क्या था, एक टोटी लगा था, क्या बोलते हैं उसको, बदना। नल उसी का रूप है ना कि पानी कम से कम निकले, लेकिन हम लोग खोल के छोड़ देते हैं। आने वाली पीढ़ी की बात छोड़िए, इसी पीढ़ी में हम लोग ही बहुत बुरी स्थिति में होंगे और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ जीवन का अंत करेंगे, गंभीर बीमारियों के साथ, खतरनाक बीमारियों के साथ। प्रकृति के साथ जीने का सिद्धांत बनाइए, प्रकृति के साथ सहयोग, प्रकृति के साथ सहचर्य। हम लोग प्रकृति के विरोध में चले गए। सचमुच विचारिए कि हम समाज के तौर पर आज किधर जा रहे हैं। सब बोलते हैं सच बोलो, प्रिय बोलो, सत्य अप्रिय हो तो मत बोलो। यह बात सामाजिक संबंधों को बचाने के लिए होती है। संस्कृत की उक्ति बहुत अच्छी है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। लेकिन जब प्रकृति के साथ सहचर्य और सहजीवन की बात हो तो वहां करवा सच, आज जैसे हम बोल रहे हैं, बोलना जरूरी है। भले ही कितना ही करवा हो, सच बोलना जरूरी है। एक रॉबर्ट स्वान पर्यावरणविद हुए हैं, उन्होंने कहा कि यह सोच हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि कोई दूसरा इसे बचा लेगा। यह सोच इस पृथ्वी के लिए सबसे खतरा है कि कोई दूसरा इसे बचा लेगा। अब हमें समझने और समझाने की आवश्यकता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए रहन सहन और तौर तरीके में हम क्या परिवर्तन ला रहे हैं। आप एकदम स्पष्ट रहिए, अपनी स्थिति को समझा के रहिए। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को बचाइए, उसका उपयोग करिए। बहुत सारी त्रासदी पूरे पृथ्वी पर देखने को आई है। 2014 में जम्मू कश्मीर में याद होगा बाढ़ आया था, पश्चिम बंगाल में भी 2014 में बाढ़ आया था। 2011 का सिक्किम का भूकंप याद कीजिए, कितने हजार लोगों की मौत हो गई। 2008 में निशा नामक तूफान कहाँ आया था, तमिलनाडु में आया था, कितने लोग प्रभावित हुए थे। 2004 में महाराष्ट्र में कितने हजार लोगों की मौत हो गई थी बाढ़ में। 2005 में भूकंप भी आया था जम्मू कश्मीर में। बहुत सारे उदाहरण हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, बहुत खतरनाक है। इसलिए आप लोग आज से प्लास्टिक मुक्त भारत की बात अगर हम लोग करते हैं तो आज से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे या न करने देंगे। लोग खुद समझेंगे और लोगों को समझाएंगे।